नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहमद और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उठा पथक जारी। ममता बनर्जी को मीटिंग में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता की कोशिशों को बड़ा झटका, कई विपक्षी दलों ने बैठक से बनाई दूर। राहुल गांधी की आज फिर ईडी के सामने पेशी से पहले अब तक रोड पर आज भी धारा 144 लागू। बीते 2 दिनों में 18 घंटों से ज्यादा चली पूछताछ। दिल्ली से मोहाली लाया गया लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर केस में रिमांड पर लॉरेंस। एंट्री गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी पूछताछ। किरण बेदी ने सिखों का उड़ाया मजाकिया बयान में बात बवाल हुआ और अब पहली आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं और एसजीपीसी ने इस बात का विरोध जताया है। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड के चलते मचा हड़कंप। लैंडस्लाइड में 4 की मौत। 24 घंटों में लगातार बारिश के बाद मकान जमींदोज का इलाकों में कमर तक पहुंचा पानी। मंकी पॉक्स से लेकर अलर्ट हुआ डब्ल्यूएचओ। मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है डब्ल्यूएचओ। अगले हफ्ते बुलाई आपात बैठक। जालंधर में अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले दीवारों पर लिखे मिले खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन। पिछले को नारे देख लेंगे, अब खबर तक नहीं। बदायूं में गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा। डीसीएम की टक्कर से मौत, 6 लोगों की हुई मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बैंक मैनेजर के हत्यारे समेत 2 आतंकी ढेर जवानों ने 13 दिन के लिए मौत का बदला। अब कुलगाम जिले में 2 जून को की थी बैंक मैनेजर की हत्या। और अब वक्त हो गया रिपोर्ट का, तो नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। खबर एटा के आवागढ़ से है, जहां पर आवागढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट का षड्यंत्र रचने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों से अवैध सामान भी बरामद किया है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगला सेवा मंदिर मोड़ के पास से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक आरोपी पर 12, दूसरे पर 7 और तीसरे पर 8 मुकदमे दर्ज है। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ में क्षेत्र में डायरिया से एक हफ्ते में 3 लोगों की मौत हो गई और जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और साथ ही गांव वालों में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और चिकित्सा प्रभारी सर्वेश निराला ने बताया कि गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक लोगों की जांच की गई। करीब 50 लोगों को दवाइयां वितरित भी की गई। आपको बता दें कि गांव में अन्य कई लोग डायरिया के शिकार भी हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी ने लोगों से इसमें सावधानी बरतने और सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी है। शिकायत आई फोन पे मेरी थी, टांडा हिदायतपुर चौड़ वाले गांव में कुछ लोगों को जो है उल्टी दस्त हो रही है और 1-2 मौतें भी शायद हुई हैं। तो उसी के क्रम में आज मैं और मेरी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आई है और घर घर जाके हम आशा और एनएम और हमारा मेडिकल स्टाफ के द्वारा घर घर जाके हम लोगों को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है हम जो है लाभ प्रदान करवाएं। जिनकी हालत ज़्यादा खराब है उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़, वहाँ पे आएँ और अपना जो है वहाँ पे भर्ती होने की सुविधा है और सारी दवाइयाँ और सारे इक्विपमेंट, सारे स्टाफ वहाँ पे है, वहाँ पे आए। शिकायत आई खबर में आपको बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां पर डायरिया से एक हफ्ते में 3 लोगों की मौत हो गई है और जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही गांव वालों में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चिकित्सा प्रभारी सर्वेश निराल ने बताया है कि गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें लगभग 200 से अधिक लोगों की जांच की गई है और 50 लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई हैं।
नशे पर पड़े कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग और माटी कला बोर्ड द्वारा फतेहपुर में प्रशिक्षित कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चौक उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने बर्तनों का चलन बंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी कर चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी प्लास्टिक का चलन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी दशा में मिट्टी से तैयार बर्तनों को बढ़ावा दिया जाना है और जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और कुम्हारी कला से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी सुधार होगी। आपको बता दें कि प्लास्टिक के बाजार मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और माटी कला टूल किट वितरण योजना के तहत फतेहपुर में चयनित 96 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चौक का निःशुल्क वितरण कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसकी मदद से कम समय में उत्पादन किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक चाक जो हमें मिला है वो विश्वकर्मा श्रम संस्थान से मिला है और जो सरकार की ये योजना है हमारे प्रजापति कुम्हारी कला के लिए सर्वोत्तम। पहले हम लोग जो हाथ से काम करते थे उसमें मेहनत अधिक थी, प्रोडक्शन माल का निकल नहीं रहा था, बनाने में समय अधिक लगता था। इलेक्ट्रिक चाक में हमारा जो है माल की सप्लाई और जो माल का प्रोडक्शन है वो दुगना हो गया। इससे पहल बहुत सराहनीय है। अब 2022 में तो 40% लमसम इसकी जो है डिमांड बढ़ गई है मिट्टी। रुक करेंगे हम अगली खबर की तरफ। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर पुलिस लाइसेंस परेड ग्राउंड में शांति व्यवस्था के कार्य चलते मॉक बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये ड्रिल डीएम महेंद्र बहादुर की उपस्थिति और एसपी संजीव सुमन के निर्देशन में शांति व्यवस्था के मद्देनजर कराई गई और साथ ही उपकरणों को चलाने से संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही उपकरणों का आभास भी किया गया। आज हम लोगों ने पहले डिटेल ब्रीफिंग की है सभी उच्चाधिकारियों के निर्देश, साथ ही साथ हमारी प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इस पूरे ज़िले में शांति कायम रहे उसके लिए हम लोगों ने डिटेल्ड आज पहले चर्चा की है, ब्रीफिंग की है, सभी पॉइंट सभी बिंदु बताए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल में दंगा नियंत्रण के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर बात की गई है। हथियारों से लोगों को अवगत करवाया गया है, जितने भी अपने पुलिस के पास नॉन लीथल और लीथल ऑप्शन है सभी चीज़ों से। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने बाकायदा दंगा नियंत्रण की एक पूरी ड्रिल की है जिसमें बलवाई और साथ ही साथ दंगा नियंत्रण के सारी पूरे ड्रेस के साथ लैस होकर के किस तरह से पुलिस ऑपरेट करती है, मजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं। इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट्स और सभी पुलिस वालों ने मिलकर इसमें प्रतिभाग किया है। उसके बाद हम लोग अब बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड मोड में है। इसी चीज़ को हम लोग सभी तहसील स्तरों पर भी करवा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पे है। कहीं पे भी हम लोग आपके माध्यम से दोनों मैं और डीएम साहब दोनों ये अनुरोध करेंगे पूरी जनता से, पूरी पब्लिक से कि हमारे शहर में शांति बनाए रखें। कहीं भी कोई शांति बाधित करने की कोशिश करता है तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार की कोताही हम लोग बरतने की और अब खबर बरेली से है जहां पर एडीजी राजकुमार ने प्रेस वार्ता कर 17 तारीख को प्रदर्शन के ऐलान के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं और एडीजी के मुताबिक किसी भी हाल में बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और साथ ही एडीजी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि बरेली जोन में धारा 144 लागू है। जी, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आगामी 17 जून को कतिपय संगठन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के साथ लेकर इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया गया है। तो आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा, वर्तमान में बरेली जोन के सभी जनपदों में और बरेली जनपद में भी धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इसमें प्रशासन से अनुमति के बगैर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस इस पे प्रतिबंध लगा है और ऐसे कोई भी तत्व जो इस तरह का कृत्य करेगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जनपद बरेली में और आसपास के सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है और हम हर दशा में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। ऐसे अराजक तत्व जो कि शांति व्यवस्था बाधित करने के लिए प्रयासरत हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। यूपी के
मुख्य योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद भी शासन प्रशासन अवैध खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। बरेली में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अवैध खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्राली से 2 बच्चों को भी कुचल दिया है, जिसमें एक बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और दूसरे के इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्राली को तो पकड़ लिया है, लेकिन हर बार की तरह आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। आपको बता दें कि थाना शशिगढ़ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्यवाही शुरू कर दी और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाके की पुलिस भी खनन माफियाओं से मिली हुई है। बच्चे मेरे गए थे जानवरों को पानी पिलाने के लिए, वहाँ नहा रहे थे। ये लोग कम से कम 4-5 साल से खनन का काम करते थे। 4 ट्रैक्टर हैं असगर अली के, आबिद, जाहिद, सराफत, और चलाने वाला जो था वो कैसर अली है। और दौड़ा के बच्चे मारे थे मेरे, दौड़ा के। क्या बच्चे मारे हैं? 2 बच्चे। कैसे घटना करी अंजाम दिया उन्होंने? उनने बच्चों को दौड़ा रहे थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो घबरा गए और दौड़ाने के बाद में बच्चा जो साहिल नाम का था वो तुरंत उसी टाइम खत्म हो गया और लड़की की टांग जो है और गुर्दा फट गए हैं उसके। थाना सीसगढ़ के ग्राम रतनपुरा में एक ट्रैक्टर के से 2 बच्चे दब गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। दूसरी बच्ची जिला अस्पताल में एडमिट कराई गई थी, दौरान इलाज उसकी भी मृत्यु हो गई है। नियमानुसार इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस संदर्भ में थाना सीसगढ़ में गैर इरादतन हत्या के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कर्नाटक के विजयपुर चरण तालुका बलरोड गांव में बोरवेल किया गया। आपको बता दें कि गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या थी और इसीलिए एमपी रमेश जी देवड़े ने नेतृत्व में बोरवेल किया गया और बोरवेल का तोहफा मिलने के बाद से गाँव वालों में खुशी का माहौल। विजयपुर जिला चरचरण तालुका बड़ोल ग्राम पंचायत से आज यहाँ जो है बहुत दिन से गांव में लगभग 10,000 से ज़्यादा अधिक लोग हैं। पानी तो है लेकिन पीने का शुद्ध पानी का समस्या बहुत दिन से था गांव में। इसलिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और हमारे झड़की उपाध्यक्ष रिसल गौड़ा और टीपी मेंबर राजू सागर झड़की, इन्होंने सब मिलकर हमारे एमपी साहेब रमेश जिगजानी के पास जाने के बाद जिन्होंने हमारा इसका पानी का समस्या जो गांव में चल रहा नियोग लेके गए थे, इसलिए एमपी साहब ने हमारा ये आवाज़, पीने का पानी का समस्या की आवाज़ सुनकर और कोशिश कर कर ये आज जो गाड़ी भेज दिया है। और इसी के वजह से हमने हमारे मिनिस्टर जो कर्नाटक है गोविंद कारजोल साहब, जिन्होंने भी हमारे गांव के लीडर सब उनको बोलने की वजह से आज जो गाड़ी भेज दिया है, बहुत आज गांव में खुशी का माहौल है। और हमें भी ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमें भी प्रार्थना करते हैं कि अच्छा पानी के पीने का पानी जल्दी से। कल देर शाम और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जिला न्यायालय को उड़ाने और सुरक्षा में तैनात पीएससी प्लाटून कमांड को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने आरोपियों के नंबर को सर्विलांस पर लगाकर 6 घंटे के अंदर आरोपियों दिव्यांग सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला को खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल देर शाम चंदौसी में स्थित जनपद संबल के न्यायालय में जो पीएससी की ड्यूटी लगी हुई है, वहां पर उनके हेड को एक व्यक्ति के द्वारा अज्ञात नंबर से फोन करके ये धमकी दी गई कि वो कचहरी के परिसर को बम से उड़ा देगा। पुलिस के द्वारा त्वरित एक्शन करते हुए जिस नंबर से फोन किया गया था उसको ट्रेस किया गया और इसमें 3 अभियुक्त, जिनका नाम रोहताश, नौरंगी और रवि प्रजापति है, ये तीनों भाई हैं, सासनी गेट अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्रारंभिक जांच हुई है उससे ज्ञात हुआ है कि तीनों शराब के नशे में इस तरह के फोन करने के आदी हैं। इनके द्वारा पहले भी कई लोगों को प्रैंक कॉल किए गए हैं। इनमें से एक भाई दिव्यांग है और अन्य 2 हैं जिनके द्वारा भी इस तरह के कॉल लगातार किए गए हैं, ऐसा इनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है। इसमें ये बताना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से फेक और प्रैंक कॉल था,
जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पूरे न्यायालय परिसर में पुलिस की सुरक्षा पर्याप्त व्यवस्था की गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री। और अब खबर हापुड़ के बनखड़ा से, जहां पर दयावती कॉलेज ऑफ लॉ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना के माध्यम से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम आज बनखंडा लॉ कॉलेज में आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न क्लासेस में जो पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी, जिसमें LLB विभिन्न सेमेस्टरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। देखिए, स्मार्टफोन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही अच्छी ये जो योजना निकली है। हमें आगे बढ़ने और पढ़ने में, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। नए नए केसेस के लिए नए नए जो कानून बनते हैं उनका डेली अपडेशन होता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के इस माध्यम से हम उसमें सक्सेस कर सकते हैं। ये दयावती कॉलेज ऑफ लॉ में जो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना स्मार्टफोन टैबलेट की चल रही है, तो उस पर जो है 267 छात्रों को ये लाभान्वित हुए हैं। इसमें जो है मोबाइल, छात्रों को मोबाइल दिया जा रहा है, स्मार्टफोन, जिसके माध्यम से छात्र इसका उपयोग कर सकते हैं अपने भौतिक जीवन में। जैसे ऑनलाइन सेमिनार है, पढ़ाई है, स्टडी है, या किसी भी चीज़ का फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार को देखते हुए मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को कारगर किया। और अब खबर आगरा से है। आगरा के हरिपर्वत क्षेत्र में मोती डीलक्स होटल में पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने जुए की सूचना पर छापेमारी की थी और इस दौरान पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही इनके पास से 1,49,000 रुपए समेत 12 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस मामले की विविध कार्यवाही में जुट गई है। और आपको बता दें कि पूरा मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के गांधीनगर का है। आज थाना हरिपर्वत क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर स्थानीय हरिपर्वत पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से एक रेड की, जिसमें रेड होटल मोती महल नेहरू नगर में किया गया, जिसे कमरा नंबर 203 में लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। कुल 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 13 लोग वहाँ बैठकर जुआ खेल रहे थे। उस होटल का मैनेजर और मालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो रूम को किराए पर लाभ लेने के लिए लगभग 2,000 रुपये में 2 घंटे के लिए दिया करते थे। और जितने लोग को वहाँ से पकड़ा गया है, वो लोग वहाँ उस समय जुआ खेल रहे थे और उनके पास से एक लैपटॉप, 16 मोबाइल, 1,49,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके विरुद्ध अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KKT न्यूज़ के साथ।